बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से यात्रा, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों की खोज, दुख को समझना। दुखा की परिभाषा। बुद्ध के अनुसार पीड़ा यानी दुखा मानव अस्तित्व का एक अंतर्निहित पहलू है, जिसमें न केवल शारीरिक पीड़ा बल्कि मानसिक पीड़ा और अस्तित्व संबंधी असंतोष भी शामिल है। यह मौलिक असंतोष या बेचैनी को दर्शाता है, जो नश्वरता की प्रकृति और जन्म और मृत्यु के चक्र के कारण जीवन में व्याप्त है। दुखा के प्रकार। पहला, जन्म, जाति। जन्म की प्रक्रिया में ही निहित पीड़ा, अनिश्चितताओं और चुनौतियों से भरी दुनिया में प्रवेश करना। दूसरा, उम्र बढ़ना, जरा। जैसे जैसे कोई व्यक्ति जीवन के चरणों में आगे बढ़ता है, शरीर और मन का अपरिहार्य क्षय और गिरावट होती है। तीसरा, बीमारी, व्याधि। शारीरिक और मानसिक बीमारियां जो किसी के कल्याण में दर्द, परेशानी और सीमा का कारण बनती है। चौथा, मृत्यु, जीवन की अंतिम समाप्ति, किसी के अस्तित्व के अंत और उस हर चीज से अलगाव का प्रतीक है जिसे वह प्रिय मानता है। पांचवा, प्रियजनों से अलगाव, परिणामा दुख। प्रियजनों से अलगाव के कारण अनुभव किया जाने वाला दर्द और दुख, चाहे वह मृत्यु, दूरी या बदलती परिस्थितियों के कारण हो। छठा, अधूरी इच्छाएं, अपि येहि संपयोगो दुखो। अधूरी अपेक्षाओं, इच्छाओं और लालसाओं से उत्पन्न होने वाला असंतोष और निराशा। अस्थायित्व, अनिका। अस्थायिता की प्रकृति। अनिका सार्वभौमिक सत्य को संदर्भित करता है कि सभी वातानुकूलित घटनाएं क्षणिक है और परिवर्तन के अधीन है। अनुभव, रिश्ते, संपत्ति और यहां तक कि जीवन सहित कुछ भी निश्चय या स्थायी नहीं रहता है। दुख पर प्रभाव। अनित्यता की पहचान, सुख की क्षणभंगुर प्रकृति और हानि और अलगाव की अनिवार्यता को उजागर करके दुख में महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह सांसारिक अस्तित्व में निहित अस्थिरता और अनिश्चितता को रेखांकित करता है। वास्तविकता में अंतर्दृष्टि। अनिका को समझना व्यक्तियों को स्वीकृति और वैराग्य की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह पहचानते हुए कि अनित्य घटनाओं से चिपके रहने से दुख होता है, यह साधकों को आध्यात्मिक सत्य और प्रथाओं की शरण लेने के लिए प्रेरित करता है, जो सांसारिक अनुभवों की क्षणिक प्रकृति से परे है। संक्षेप में, बौद्ध धर्म में दुख में पीड़ा का एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसमें शारीरिक दर्द से लेकर अस्तित्व संबंधी असंतोष तक शामिल है। अनित्यता, अनिका की अवधारणा सभी घटनाओं की क्षणिक प्रकृति पर जोर देकर इस समझ को गहरा करती है, जिससे दुख के मूल कारणों और उससे मुक्ति के मार्ग की अंतर्दृष्टि मिलती है। दुख की उत्पत्ति। दुख के कारण। बौद्ध धर्म में दुख की उत्पत्ति कई मूलभूत कारणों में निहित है, जो मानव जीवन में असंतोष और असंतोष के चक्र को कायम रखते हैं। लालसा यानी तन्हा। लालसा का तात्पर्य संवेदी सुखों, अस्तित्व और गैर अस्तित्व के प्रति तीव्र इच्छा और लगाव से है। यह इस धारणा से उत्पन्न होता है कि खुशी और संतुष्टि बाहरी वस्तुओं,
अनुभवों या अस्तित्व की स्थितियों में पाई जा सकती है। आसक्ति मीन्स उपदान। आसक्ति का तात्पर्य सुरक्षा, पहचान या आनंद के स्रोत के रूप में वस्तुओं, पहचानों, रिश्तों या विश्वासों से चिपकने या पकड़ने से है। यह अनित्य और असंतोषजनक स्थितियों में स्थायित्व और संतुष्टि के भ्रम को पुष्ट करता है। अज्ञान यानी अविद्या। अज्ञान लालसा और आसक्ति का मूल कारण है। यह वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति की गलतफहमी या अज्ञानता को संदर्भित करता है, जिसमें सभी वातानुकूलित घटनाओं की अनित्यता, असंतोषजनकता और निस्वार्थता शामिल है। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जड़ें। यह जांचना कि कैसे इच्छाएं, आसक्ति और अहंकार मनोवैज्ञानिक पीड़ा और असंतोष में योगदान करते हैं। इच्छाएं और असंतोष। अधूरी इच्छाएं और लालसाएं बाहरी स्रोतों में संतुष्टि खोजने के एक निरंतर चक्र की ओर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर ये इच्छाएं पूरी ना होने पर निराशा और हताशा होती है। लगाव और पहचान। आत्म पहचान और अहंकार के प्रति लगाव, अलगाव और व्यक्तित्व की भावना को मजबूत करता है, जिससे संघर्ष, तुलना और असुरक्षा पैदा होती है। भावनात्मक अशांति। मनोवैज्ञानिक पीड़ा लगाव और घृणा पर आधारित भावनाओं के उतार चढ़ाव से उत्पन्न होती है। जो सुखद है उसकी इच्छा करना, जो अप्रिय है उसका विरोध करना और जो तटस्थ है उसके प्रति उदासीन रहना। कर्म और बद्ध अस्तित्व। यह समझना कि पिछले कर्म और स्थितियों की परस्पर क्रिया किस प्रकार दुख के चक्र को कायम रखती है। कर्म का नियम। कर्म का तात्पर्य शरीर, वाणी और मन के माध्यम से किए गए जानबूझकर किए गए कार्यों से है। ये क्रियाएं ऐसी छाप छोड़ती है जो भविष्य के अनुभवों और स्थितियों को प्रभावित करती है। किसी की वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों को आकार देती है। वातानुकूलित अस्तित्व यानी संसार। संसार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है, जो निरंतर अस्तित्व और कर्म द्वारा आकार के अनुभवों और कारणों और स्थितियों के परस्पर क्रिया द्वारा विशेषता है। यह पीड़ा को बरकरार रखता है, क्योंकि व्यक्ति जन्म, उम्र बढ़ने, बीमारी और मृत्यु के बार बार चक्र से गुजरते हैं। संसार से मुक्ति। तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान की समाप्ति के माध्यम से वातानुकूलित अस्तित्व के चक्र को तोड़कर मुक्ति प्राप्त की जाती है। यह दुख से परम मुक्ति और सच्ची शांति और खुशी की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। दुख की समाप्ति का मार्ग। मग्गा। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, जिसे अक्सर मध्य मार्ग के रूप में जाना जाता है, दुख से मुक्ति प्राप्त करने और निर्वाण प्राप्त करने के लिए बुद्ध द्वारा निर्धारित व्यवहारिक ढांचा है। इसमें 8 परस्पर संबंधित कारक शामिल है, जो चिकित्सकों को नैतिक आचरण, मानसिक अनुशासन और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। सही समझ, सम्मत तिथि। परिभाषा।
4 आर्य सत्यों, दुख की प्रकृति, दुख, इसके कारणों और इसके निवारण के मार्ग की सही समझ विकसित करना। अंतर्दृष्टि, अध्ययन, चिंतन और सभी घटनाओं की अनित्य, असंतोषजनक और निस्वार्थ प्रकृति में प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि के माध्यम से ज्ञान विकसित करना। सही इरादा, सम्मा संकप्पा, उद्देश्य, त्याग, सद्भावना और करुणा के अनुरूप अच्छे इरादे और दृष्टिकोण विकसित करना। नैतिक प्रेरणा, लालच, घृणा और भ्रम से मुक्त इरादे विकसित करना। आध्यात्मिक विकास और सभी प्राणियों के कल्याण की ओर लक्ष्य करना। सम्यक वाणी, सम्मा वाका, संचार, सत्य, दयालु और सामंजस्यपूर्ण भाषण का अभ्यास करना, जो विभाजनकारी, कठोर या तुच्छ भाषण से बचता है। संचेत अभिव्यक्ति, स्वयं पर और दूसरों पर शब्दों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सोच समझ कर बोलना। समझ और सद्भाव को बढ़ावा देना। सही कार्यवाही, सम्मा कमनता, नैतिक आचरण, हत्या, चोरी, यौन दुराचार और हानिकारक व्यवहार से दूर रहकर नैतिक सिद्धांतों का पालन करना। लाभकारी आचरण, ऐसे कार्यों में संलग्न होना जो सभी जीवित प्राणियों के प्रति शांति, कल्याण और करुणा को बढ़ावा देते हैं। सही आजीविका, सम्मा आजीवा, ईमानदारी, ऐसी आजीविका चुनना जो ईमानदार, नैतिक हो और खुद को या दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। योगदान, ऐसे कार्य में संलग्न होना जो समाज में सकारात्मक योगदान देता हो और किसी के आध्यात्मिक मूल्यों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। सही प्रयास, सम्मा वायामा, परिश्रम, प्रयास, सचेतनता और स्पष्ट समझ के माध्यम से अस्वास्थ्यकर मानसिक स्थितियों पर काबू पाते हुए स्वस्थ मानसिक स्थिति विकसित करना। दृढ़ता, मन और हृदय को शुद्ध करने के लिए ध्यान, नैतिक आचरण और सकारात्मक गुणों के अभ्यास में बने रहना। सही दिमागीपन, सम्मा सती, वर्तमान जागरूकता, बिना किसी लगाव या द्वेष के शरीर, भावनाओं, मन और घटनाओं के बारे में पल पल जागरूकता विकसित करना। स्पष्ट समझ, अनुभव और घटनाओं की वास्तविक प्रकृति को समझना, जैसे कि वे उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं। अंतर्दृष्टि और ज्ञान का विकास करना। सम्यक एकाग्रता, सम्मा समाधि, केंद्रित ध्यान, सांस लेने की सजगता या प्रेम कृपा ध्यान जैसी प्रथाओं के माध्यम से एकाग्रता और मानसिक स्थिरता का विकास करना। अवशोषण अवस्थाएं, ध्यान अवशोषण की गहरी अवस्थाएं प्राप्त करना, जिससे गहन शांति, आनंद और समता प्राप्त होती है। प्रगतिशील पथ, नैतिक आचरण, सही वाणी, सही कार्य और सही आजीविका नैतिक अखंडता और सामंजस्यपूर्ण जीवन की नींव प्रदान करते हैं। सकारात्मक रिश्तों और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। मानसिक अनुशासन,
सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता ध्यान और दिमागीपन प्रथाओं के माध्यम से मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आंतरिक शांति पैदा करती है। बुद्धि, सही समझ और सही इरादा वास्तविकता की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि विकसित करते हैं, जिससे अज्ञानता का उन्मूलन होता है और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त होती है।